पार्ले जी नहीं खिलाया तो आपके बेटों के साथ अनहोनी हो जाएगी। जी हाँ, गौर से सुने। आज 21वीं सदी में एक फैली अफवाह के बारे में, जो अफवाह मात्र फैली ही नहीं बल्कि लोगों को डरा कर रख दिया है। एक अफवाह जिसका ना कोई हाथ पैर है ना कोई अस्तित्व, पर फिर भी कैसे इंसानों के मन में यह डर कायम कर दिया। इस पर खबर करना भी मैं जरूरी नहीं समझी थी, लेकिन जब पता चला कि इस अफवाह को लेकर लोग इतने डरे और सीरियस हो रहे हैं कि ये अफवाह आग की तरह एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे जिले से तीसरे जिलों में आग की तरह फैल रही है, तो लगा कि लोगों में जागरूकता की बेहद कमी है। उन्हें अवगत कराना चाहिए सही चीजों से और बात करनी चाहिए समाज में पल रहे भयंकर अंधविश्वासों पर। कहा जा रहा है कि घर के जितने भी बेटे हैं उन सबको पार्ले जी खिलाना बेहद जरूरी है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। बात संतानों की थी तो माता पिता यहाँ संतान प्रेम में अफवाहों में बह गए। गांव कॉलोनी ब्लॉक की सीमाओं को तोड़ता हुआ पार्ले जी बिस्किट वाला अफवाह जिले की सीमाएं लांघ गया और दूसरे शहरों तक जा पहुंचा। गांव के लोगों ने जितिया पर्व के दिन पूजा पाठ छोड़कर बेटे के लिए पार्ले जी ढूंढने निकल पड़े। इतनी महंगी भी ना थी कि मन को मारना पड़े, इसलिए लोगों ने आनाकानी नहीं की और सोचा पार्ले जी खिलाने से अगर बेटे का भला हो सकता है तो क्यों देर करे। बस लोग निकल पड़े और हुआ यूं कि पार्ले जी का स्टॉक खत्म होने लगा। दुकानों में पार्ले जी बिस्किट नहीं मिलने लगा और कुछ इस तरह से पूरे गांव में हलचल मच गया। कुछ लोग चिंता में डूब गए कि उनके संतान का अब क्या होगा और कुछ तो दूसरे शहर जाकर पार्ले जी बिस्कुट मंगवाने लगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही अफवाह थी जिसने इन दिनों बिहार में हलचल मचा रखी थी। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। मेरा नाम है श्वेता और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। बिहार में जितिया पर्व चल रहा था, जो कि संतानों की लंबी आयु के लिए किए जाने वाला पर्व है, और उसी दिन एक अफवाह फैलती है। यह अफवाह बिहार के शिवहर और सीतामढ़ी जिले में सोशल मीडिया के जरिए फैली अफवाह के बाद किराना दुकान में बच्चे से लेकर बड़े सब एक ही चीज खरीदने निकल पड़े। वो कीमती चीज थी पार्ले जी। जी हाँ, क्योंकि पार्ले जी ही होने वाली अनहोनी से बचा सकती थी। दुकानदार भी हैरान परेशान हो गए। अचानक लोग पार्ले जी क्यों खरीद रहे हैं, उसे भी कुछ ना समझ आने लगा। लेकिन ठीक था, जब तक स्टॉक था तब तक वह बिस्कुट बेचते रहे। बाद में उनके पास सूचना पहुंची कि यह घटना एक तरह की फैली अफवाहों के कारण हो रही है। मोतिहारी के ही रहने वाले विकास गुप्ता जी से बातचीत के दौरान पता चला कि यह अफवाह मोतिहारी सहित मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी और आसपास के जिलों में तेजी से फैला हुआ है। साथ ही दिल्ली के भी कुछ जगहों पर यह अफवाह फैली हुई है। दरअसल संतानों की लंबी उम्र के लिए बिहार में जितिया पर्व मनाया जाता है और कहीं कहीं कुछ पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि यहाँ पर बेटों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत माताएं रखती है। इस पर्व में कुछ पकवान बनते हैं और बने पकवान संतान को माताएं खिलाती है। लेकिन इसी बीच सीतामढ़ी जिले में कहीं से एक अफवाह फैली अफवाह के अनुसार पार्ले जी बिस्कुट न खाने वाले बेटों के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है और देखते ही देखते पल भर में इसकी चपेट में पूरा गांव आ गया। घर के बने पकवान छोड़कर दुकान पर बाहर लोग लाइन लगाने लगे और ये लंबी लाइन थी पार्ले जी बिस्कुट खरीदने के लिए। पूरी तरह से मानो अफरा तफरी का माहौल इन दिनों में बन गया था। दुकान से पार्ले जी बिस्कुट का स्टॉक खत्म होने लगा। सीतामढ़ी के बैरगनिया, नानपुर, डुमरा, बाजपट्टी समेत कई इलाकों में ये अफवाह तेजी से फैल चुकी थी। यह अफवाह सुनकर लोगों का इस तरह से रिएक्ट करना साफ दिखाता है कि अंधविश्वास की जड़ें समाज को किस तरह से जकड़े हुए है। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि क्या किसी परिवार में कोई पढ़ा लिखा या फिर जागरूक शिक्षित व्यक्ति नहीं था जो इस फैली अफवाह के डर से परिवार को बचा सके। बात भारत की करो तो आज भी किसी फालतू बातों को लेकर अफवाह इतनी तेजी से फैलती है कि आधे से ज्यादा लोग तुरंत ही इसके चपेट में आ जाते हैं। मैंने पिछले महीने ही एक खबर किया था कि बिहार में धरती के नीचे से कुछ भौगोलिक कारणों से आवाज आ रही है और वह क्षणिक थी, जिसके बाद वहां पर लोगों ने पूजा पाठ तक करना शुरू कर दिया था और ईश्वर का संकेत बताकर कई तरह की अफवाहें फैला दी गई थी।
जब यह अफवाह फैलती है ना, तो समाज की पढ़ाई लिखाई समझदारी सब अचानक से गायब हो जाती है। सालों पहले एक अफवाह फैली थी नमक को लेकर के कि नमक अब महंगा हो जाएगा या फिर भारत में मिलेगा ही नहीं, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों में नमक जमा करना शुरू कर दिया था। आपको भी याद होगा या फिर आपने भी कई सारी अफवाहें सुनी होगी या फिर आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी अफवाहों को लेकर के। और इस बार यह अफवाह था पार्ले जी बिस्कुट को लेकर के। अफवाह का तो कुछ पता नहीं चला कहां से फैला, लेकिन इन 2 दिनों में पार्ले जी रखने वाले दुकानदारों ने जम करके दुकानदारी की। दुकानदारों की माने तो सीतामढ़ी ही नहीं, आसपास के कुछ दूसरे जिलों में भी अफवाह के कारण पार्ले जी के दाम और बिक्री दोनों ही बढ़ गए। और अभी तक कुछ लोग यही मान रहे हैं कि पार्ले जी न खाने वाले बेटों के साथ अनहोनी हो सकती है। सभी अपने अपने सगे संबंधियों को फोन करके यह बता रहे हैं कि इस तरह की अफवाह फैली है और बेटों को पार्ले जी खिलाना जरूरी है, जो कि इस अफवाह को एक तेजी से आंक दे रही है। हालांकि अफवाह कब और कहां से फैला और इतना तेजी से यह रफ्तार कैसे पकड़ लिया, यह अभी तक नहीं पता चल पाया। लेकिन आपको बताओ, इस तरह से फैली अफवाह पर अपने तर्क का इस्तेमाल एक बार जरूर कर ले, और जैसे ही पता चले इस तरह की अफवाहों का या फिर कभी आप सुने तो उसे वहीं रोकने का प्रयास करें, न कि आगे बढ़ाने का। भाई, पार्ले जी न खाने से कौन सी अनहोनी हो जाएगी, ये किस हिसाब से कैसा तुक है। खैर, आपको अंदाजा लग गया होगा कि अभी 2021 चल रहा है और 2021 तक समाज का बौद्धिक विकास किस स्तर तक हो चुका है और कितनी शिक्षा और जागरूकता की यहाँ पर अभी भी जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।